शिल्पा, आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं भी देखता हूँ यहाँ मुखर्जी नगर दिल्ली में बहुत सारे संस्थान आजकल खुल गए हैं और सभी जगह सफल विद्यार्थियों की तस्वीर लगा दी जाती है। सभी जगह लगा दी जाती है तस्वीर। अब एक ही विद्यार्थी की तस्वीर कई जगह लगा दी गई। तो मैंने भी कई बच्चों से पूछा कि भाई तुम्हारी तस्वीर, तो उन्होंने कहा सर मैं तो सिर्फ मॉक इंटरव्यू ले गया था और मेरी तस्वीर लगा दी गई है। अब विद्यार्थी भी कुछ नहीं कह पाता, तो इसलिए समस्या और गंभीर हो जाती है। क्योंकि आप देखिए साहब, इंस्टीट्यूट अभी 1 साल पहले, 2 साल पहले खुला, 3 साल पहले खुला, उन्होंने भी 60 स्टूडेंट की फोटो लगा दी और आपने भी 60 स्टूडेंट की फोटो लगाई, जबकि आप 24-25 साल से पढ़ा रहे हैं, आपकी परंपरा है, आप टॉपर्स देते रहे हैं, लेकिन दूसरा भी इंस्टीट्यूट 50-60 बच्चों की फोटो लगा देता है। तो जो शिल्पा अभी कह रही थी बहुत ही गंभीर बात है, इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, समझना चाहिए। क्या शिल्पा, मैंने कुछ सही कहा या नहीं? नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चीज़ मैंने भी फील की है कि कहीं ना कहीं मेरे भी फोटो का मिसयूज हुआ है, कि कुछ इंस्टीट्यूट ने यूज़ किया है। बट देन आप ये लगता है ना कि आप पेटी समझ के छोड़ देते हो कि अब इसमें कौन टाइम वेस्ट करे, पर ये डिस्ट्रैक्शन होता है। इवन मेरे एक जूनियर ने ना मुझे मेरी एक फ़ोटो लेके भेजा था कि मैम आपने यहाँ से तैयारी की थी क्या? सिर्फ कि नहीं, इनफैक्ट मैंने वहाँ से आईजीपी भी नहीं लिया था। मैंने बस उनसे बात की थी कि आप मतलब लाइक आईजीपी करवा रहे हो क्या, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम वो आप करवा रहे हो क्या? तो बस मेरा इतना इंटरेक्शन हुआ था उनसे, मैं वहाँ पे कोई मॉक इंटरव्यू भी नहीं दिया था। इवन देन उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया। तो होते हैं, अब वो जूनियर मुझे जानती थी तो उसने मुझसे पर्सनली पूछ लिया, लेकिन होता है कि लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित होते हैं इस चीज़ों से। तो आज के टाइम में जहाँ पे इतने ज़्यादा ऑनलाइन बातें हो रही है, जबकि आप फिजिकल इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हो सर, अभी भी मुझे लगता है कि फिजिकल इंटरेक्शन अपने लेवल पे एक अलग इम्पोर्टेंस होल्ड करता है। इसलिए इवन मैं ये भी बोलूँगी कि अगर आप कर सकते हो तो आप कोशिश करो कि आप ऑफलाइन पढ़ाई कर सको। आप अगर गाइडेंस ले रहे हो, आप क्लासेस कर रहे हो, तो आप ऑफलाइन मोड में करो अगर आपके लिए पॉसिबल है। होता है बच्चे दूर रहते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आई थिंक ऑनलाइन भी कर सकते हो। फिर आप डिलीजेंटली सोचो कि आपको क्या करना है, क्या सही है और क्या गलत। क्योंकि अगर आप थोड़े से डिमेरिट वाले पोजीशन पे हो कि आप ऑफलाइन नहीं कर सकते, आप तो फिर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा पहचानने में कि क्या सही है क्या गलत। तो सर बस यही कि मेरा एनएलयू रांची के तो बच्चे ध्यान से इस बात को सुन रहे होंगे जो शिल्पा कह रही, क्योंकि आपकी सीनियर हैं, सफल हो गई हैं, और एनएलयू रांची के बच्चे हमारे यहाँ भी पढ़ते हैं बहुत सारे। मैं उनको कहानियां भी बताता हूँ शिल्पा की। तो देखिए, इस बात को बहुत गंभीरता से लेना होगा, समझना होगा कि भाई ये बड़ी बात है, कैरियर का सवाल है, कोई साधारण सवाल नहीं है। फोटो तो कोई भी छाप सकता है, क्या करेंगे आप लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते। अब शिल्पा ही चली जाएंगी, अपनी नौकरी करेंगे, किन प्रकार की चीज़ों में पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझना होगा जिस विद्यार्थी को कैरियर बनाना है, जिस व्यक्ति को कैरियर बनाना है, उसको सावधान होना पड़ेगा और तैयारी करने के पहले थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि आप भ्रामक विज्ञापन के आधार पर कहीं भी चले जाओ। तो शिल्पा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे गर्व है आप पर, पूरे देश को गर्व है, और मिथिलांचल तो बहुत खुश होगा। मैं चाहता हूँ कि मिथिलांचल की ऐसी बेटियाँ आएँ और हमारा भी गौरव बढ़ाएं, और मिथिलांचल का भी मान बढ़ाएं, और भारत देश का भी मान बढ़ाएं। तो बिहार की इस मिथिलांचल की बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमारा इतना नाम किया। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। पूरा एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, क्योंकि आप किसी बच्चे को पढ़ाएं और जब सफल हो जाता है तो आपको लगता है मैं सफल हो गया। क्या शिल्पा? नहीं सर, मैं अपने पेरेंट्स, टीचर्स और जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे थ्रू आउट प्रिपरेशन में मेरे साथ खड़े रहे, तो मैं उनके लिए मतलब आई एम थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मुझ पे बिलीव किया। एंड ये बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास के लोग आप पे बिलीव करें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद पे बिलीव करो कि हाँ आई कैन डू दिस। तो मेरा यही सजेशन है कि खुद पे बिलीव करो, और जितना आप अपना 100% दो, तो फिर सर कोई भी कर सकते हैं। आप बहुत खुश दिख रही हैं, और लग रहा है जैसे कि आपको बिल्कुल ऐसी खुशी आ रही है कि आंख में लग रहा है जैसे आंसू आने वाला है। आपका दिल भर आया है, बहुत बड़ी बात है। माँ पिता का आशीर्वाद बच्चे पे होगा, गुरुजनों का आशीर्वाद होगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा तो बच्चा जरूर बनेगा, और हम सब सफल होंगे। इसी कामना के साथ, शुभकामना के साथ, शिल्पा को कहते हैं कि आप बिहार का नाम भी रोशन करें और न्यायिक सेवा में बहुत बढ़िया काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद।